उन दलों के गुलाम होते हैं। जब आपका प्रतिनिधि उन दलों का ताबेदार हो जाता है, उन दलों का गुलाम हो जाता है, तो फिर आपको हक इंसाफ कैसे मिल सकता, आपको अपना अधिकार कैसे मिल सकता? अभी तक नहीं मिला है। और यही वजह है कि हमारा विकास नहीं हो पाया है और मुसलमान की पूरा परिवार, निषाद का पूरा परिवार, शाक्य सैनी मौर्य का पूरा परिवार, धोबी पासी वाल्मीकि का पूरा परिवार, वो पूरा का पूरा परिवार मजदूर बनाने की फैक्ट्री हो गई है, पंचर बनाने की फैक्ट्री, मजदूरों की फैक्ट्री। और यही लोग जेलों में बंद हो गए हैं, यही लोग मारे जाते हैं, इन्हीं के बहन बेटियों के साथ बलात्कार होता है। मगर जो सत्ता में आ जाते हैं उनके समाज का परिवार दरोगा पैदा करता है, सिपाही पैदा करता है, कलेक्टर पैदा करता है, तहसीलदार पैदा करता है, जवान पैदा करता है। तो फैसला आपको करना है कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने उनके समाज यादव जब उनसे इकट्ठा हुआ तो वो यादव आज से 20-30 साल पहले और निषाद समाज से कमजोर था, मुसलमान समाज से कमजोर था। मगर जब उसने अपनी पार्टी बना ली, जब वो सत्ता में आ गए तो आज यादव समाज सबसे आगे निकल गया। इसी तरीके से समाज का दलित समाज, जाटों और समाज भाई जब तक दूसरे के वोटों को दिए थे, अपने वोटों को दूसरे को देते रहे, अपना नेतृत्व नहीं बनाया, अपनी पार्टी नहीं बनाई, तब तक उनके बेटियों के साथ अत्याचार होता था, उनके नस्लों के साथ अत्याचार होता था। और जब उन्होंने अपनी पार्टी बना ली, जब 4 बार मुख्यमंत्री बन गए तो वो सबसे सम्मानित हो गए, आगे हो गए। उनके बच्चे के साथ अब अत्याचार नहीं होता, उनके बेटियों के साथ अब अत्याचार नहीं होता। साथियों, ये सबक आपको हमको सीखना है। जब चुनाव के लिए चुनाव लड़ी थी तो सभी लोग ये कहते थे कि पीस पार्टी एक नया पाकिस्तान बनाने आ गई। जब पीस पार्टी आई तो कहते पीस पार्टी नया पाकिस्तान बनाने आ गई, और जब निषाद पार्टी बनी तो कहे ये कमजोर, लाचार, बेबस लोग क्या एक बिरादरी से सरकार बना सकते हैं? मैं भाई डॉक्टर संजय निषाद को धन्यवाद देना चाहता हूं। उन्होंने पीस पार्टी के साथ समझौता करके एक ऐसा मिसाल दिया है कि समाज अब मजहब के नाम पर बांटा नहीं जाएगा, अब हिंदू मुसलमान के नाम पर लड़ाया नहीं जाएगा, अब मंदिर मस्जिद के नाम से लड़ाया नहीं जाएगा, बल्कि अब समाज का, इस देश का जो मूल निवासी है, जो निषाद समाज है, मुसलमान समाज है, शाक्य सैनी मौर्य कुशवाहा है, वो समाज मिलकर के सत्ता हासिल करेगा और सत्ता हासिल करके अपने समाज को भी सम्मान अधिकार देगा और पूरे जो समाज के कमजोर वर्ग है उनको अधिकार और समाज देगा। साथियों, अब आपको फैसला करना है कि आप सपा, बसपा, भाजपा और कांग्रेस के पहचान में जाएंगे। तरह तरह की अफवाहें टीवी पर फैलाते हैं, तरह तरह की अफवाहें अखबारों में फैलाते हैं, क्योंकि वहां भी यही है, हम लोग बता नहीं सकते, हमारी बातें नहीं आती। मगर जब आप सत्ता में आ जाएंगे तो आपके ये गुलाम नहीं बनेंगे। साथियों, इसलिए मैं आपको एक संदेश देना चाहता हूं कि 25% इस प्रदेश में मुसलमान है, 15 से 20% निषाद समाज है। अगर ये दोनों मिल जाए, पीस पार्टी और निषाद पार्टी मिल जाए,
फिर सरकार बनाने के लिए कौन रोक सकता है? कोई रोक नहीं सकता। पीस पार्टी पहली बार चुनाव में 10,000 की वोट की कमी से 40 से 45 विधायक हार गए थे। अब हमें पूरी उम्मीद है कि हम दोनों भाई मिलकर के, दोनों पार्टी मिलकर के जो 2012 में कमी रह गई थी और 20 पार्टी को निषाद पार्टी पूरा करेगी और निषाद पार्टी को 30 पार्टी पूरा करेगी और आने वाले 2017 में हम चुनाव में जीत करके सरकार बना करके अभी तक जो जुल्म हुआ है मजहब के नाम पर, जाति बिरादरी के नाम पर, इस जुल्म को खत्म करके समाज को इंसाफ दिलाना है, इस देश को आगे बढ़ाना है। यही पीस पार्टी और निषाद पार्टी का मकसद है। ये पीस पार्टी और निषाद पार्टी करना चाहती है। साथियों, होशियार हो जाइए, हम कमजोर नहीं है।